अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना इला सिरातिल मुस्तक़ीम वस्सलातु अला मन इख्तस्सा बिल खुलुक़िल अज़ीम व अला आलिहिल्लज़ीना क़ामू बिनुस्रतिद्दीनिल क़वीमिल अमीनिल मतीन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नास क़ालू अनुमिनु कमा आमनस सुफ़हा अला इन्नहुम हुमुस सुफ़हा वलाकिन ला यअलमून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद पाक बावाज़े बुलंद। ज़ीनत महफिल, रौनक महफिल, पैकर अखलास मोहब्बत हज़रत अल्लामा मौलाना प्रोफेसर ग़ुलाम दस्तगीर मज़हरी साहब दामत बरकातुहुल आलिया, दीगर सामीन किराम, दीगर उलमाए किराम, सामीन ज़ी एहतिशाम, सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि हम सब लोग अल्लाह और अल्लाह के महबूब के जिक्र के लिए जमा हैं। और फिर मैं हदिया तबरीक पेश करता हूँ खतीब पाकिस्तान, मुकर्रिर शीरी लिसान, मुजाहिद अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इकरामुल्लाह नियाज़ी साहब को, जिन्होंने इस महफिल का एहतमाम किया। अल्लाह ताला उन्हें और दीन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। और फाती वालों के लिए मैं समझता हूँ पहली दफ़ा उन्हें एक ऐसा खतीब मिला है कि जो खिताबत के फ़न का बादशाह है। अल्लाह ताला अहले फाती को इनकी कदर करने की तौफीक अता फरमाए। सामीन किराम, सूरह बकरा की जो मैंने आयत तिलावत की है, मेरे रब ने इरशाद फरमाया वइज़ा क़ील लहुम आमिनू, जब उनसे कहा जाता है ईमान लाओ, कमा आमनन नास, जैसे लोग ईमान लाए, कालू, तो वो कहते हैं अनुमिनु कमा आमनस सुफ़हा, क्या हम उस तरह ईमान लाएं जिस तरह माज़अल्लाह बेवकूफ लोग ईमान लाए हैं। अला इन्नहुम हुमुस सुफ़हा, खबरदार बेशक यही लोग बेवकूफ हैं। वलाकिन ला यअलमून, लेकिन जानते नहीं हैं। इस आयत मुक़द्दसा में जिक्र मुनाफ़िकों का किया जा रहा है कि जब उनसे कहा जाता है, मुनाफ़िकों से कहा जाता है आमिनू, ईमान लाओ तुम, कमा आमनन नास, जैसा कि महबूब के सहाबा ईमान लाए हैं, जिस तरह सिद्दीक़ अकबर ईमान लाए, जिस तरह फारूक आज़म ईमान लाए, जिस तरह उस्मान गनी ईमान लाए, जिस तरह मौला अली ईमान लाए, जिस तरह हुजूर के दीगर सहाबा ईमान लाए, उस तरह ईमान लाओ। तो वो कहते क्या हैं? माज़अल्लाह, उनके अल्फाज ये हैं कि हम इन बेवकूफ़ों की तरह ईमान ले आए। तो रब ने उनका रद्द किया, फरमाया यही लोग बेवकूफ हैं। इस आयत मुक़द्दसा में हमारे लिए ईमान का जो मेयार बयान किया गया है, यानी तुमने किसके नक्शे कदम पे चलना है, किसके ईमान को सामने रखकर महबूब से मोहब्बत करनी है, वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा हैं। और फिर सहाबा की मोहब्बत के अंदाज क्या थे? कायनात आलम में न जाने इश्क़ मोहब्बत की कितनी दास्तानें बिखरी पड़ी हैं। तारीख अपनी आगोश में हजारों अरबाब मोहब्बत को समेटे हुए है, लेकिन जो इश्क, जो मोहब्बत, जो अकीदत हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा को हुजूर के साथ थी, तारीख उसकी मिसाल पेश करने से कासिर है। इंसान
को अपनी औलाद से मोहब्बत होती है, औलाद की खातिर सब कुछ लुटा देता है, औलाद की मोहब्बत में हलाल और हराम का फर्क भी खत्म कर बैठता है। लेकिन यहाँ पे माजरा क्या है, औलाद को कुर्बान करने के लिए गुलाम तैयार खड़े हैं। सैयदना सिद्दीक अकबर के बेटे एक दिन अर्ज करते हैं कि अब्बा जान, जब जंगे बदर हो रही थी, बदर में मैं लश्करे कुफार में आया था, आप लश्करे इस्लाम में आए थे। एक वक्त आया कि आप मेरी तलवार की जद में आ गए थे। अगर मैं चाहता तलवार चलाकर आपको शहीद कर देता, लेकिन रिश्ते अबू बकर ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने देखा कि ये तो मेरे वालिद हैं, मैंने रुख बदल लिया, निगाहें फेर ली। सिद्दीक इसका सुनना था कि रो पड़े, इसका मतवाला कहने लगा, बेटे वो तेरा कुफ्र था जिसने तेरा हाथ पकड़ा था, वल्लाह अगर सिद्दीक की तलवार की जद में तू आता, सिद्दीक ये न देखता कि मेरा बेटा है, बल्कि ये देखता कि मेरे रसूल का दुश्मन है और तेरा सर तन से जुदा कर देता। कुर्बानी दे रहे हैं, बेटे को कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। एक दिन हजरत सिद्दीक अकबर के वालिद जब अभी इस्लाम नहीं लाए थे, इमामुल अंबिया की शान में नाज़ेबा कलिमात इस्तेमाल कर दिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने उनको इस कदर जोर से मुक्का मारा, धक्का दिया कि वो गिर पड़े। बाप है लेकिन मोहब्बत इमामुल अंबिया की मुकद्दम है, बेटा है लेकिन मोहब्बत इमामुल अंबिया की मुकद्दम है। और फिर इंसान को माल से मोहब्बत होती है, माल के जमा करने में हलाल और हराम का फर्क खत्म कर बैठता है। लेकिन मेरे आका ने क्या फरमाया, हुजूर ने फरमाया, मा नफानी माल अहदिन कत्तो मा नफानी माल अबी बकर, जितना नफा मुझे अबू बकर के माल ने दिया, इतना नफा किसी और का माल नहीं दे सका। सिद्दीक अकबर खड़े हो गए, अर्ज करते हैं, आका मेरा माल है कहाँ? मेरा हाल तो ये है कि मेरी जान भी, मेरा माल भी, मेरी औलाद भी तेरे कदमों पे कुर्बान है। महबूब मेरा हाल तो ये है कि तेरी दोस्ती से पहले मुझे कौन जानता, तेरी दोस्ती से पहले मुझे कौन जानता था, तेरे इश्क ने बनाया मेरी जिंदगी फसाना। सिद्दीक फिर सिद्दीक ने माल लुटाया कैसे, दिया कैसे? सरकार ग़ज़वा तबूक पे जाने का इरादा करते हैं। मेरे नबी ने ऐलान फरमा दिया कि लश्कर इस्लाम को अस्ते की जरूरत, लश्कर इस्लाम को सामान खुर्दनोश की जरूरत, लश्कर इस्लाम को सवारियों की जरूरत है। हर बंदा अपनी इस्तिताअत के मुताबिक, अपनी ताकत के मुताबिक हिस्सा डाले। अब कुरान के अल्फाज हैं, फी सातिल उसरते, सहाबा मुश्किल में थे। अब आप भी सवाल करेंगे, सरकार ने फरमाया इस्तिताअत के मुताबिक हिस्सा डालो, फिर इसमें मुश्किल क्या है? मुश्किल ये थी कि सहाबा के घरों में कुछ नहीं था। पहला जो गल्ला था, अनाज था, वो खत्म हो चुका था। फसलें तैयार खड़ी थी, अभी उठाई नहीं गई थी, नौबत फाकों तक आ रही थी। मेरे आका ने ऐसे वक्त ऐलान कर दिया, हजरत उमर सोच में पड़ गए कि हर बार सिद्दीक बाजी ले जाता है, हर बार मोहब्बत का मैदान, इश्क का मैदान, अकीदत का मैदान सिद्दीक के हाथ रहता है। इस बार मैदान मेरे हाथ रहेगा। सिद्दीक के माली हालात इतने अच्छे नहीं। हजरत उमर घर पहुंचे, माल के दो हिस्से कर दिए, आधा घर वालों के लिए, आधा मेरे आका के कदमों में पेश कर दिया। हुजूर ने फरमाया, उमर लेके क्या आए हो, घर छोड़ के क्या आए हो? हजरत उमर कहते हैं, आका आधा माल घर वालों के लिए,
आधा आपके कदमों में पेश कर दिया। सरकार ने फरमाया बैठ जाओ। हजरत उमर बैठ गए। इतने में वो रफीक नबूवत भी आ गया। इतने में सदाकत का ताजदार आया। किस शान से आया, किस आन से आया, किस मान से आया। माल थोड़ा है, गठरी में बधा हुआ है, लेकिन जिस्म में सिद्दीक के लिबास नहीं है। टाट का लिबास है, कांटों के बटन लगा के उसको जोड़ा गया है। मेरे आका के सामने वो गठरी में माल रखा। हुजूर ने फरमाया सिद्दीक लेके क्या आए हो, घर वालों के लिए क्या छोड़ के आए हो। अल्लाह अकबर। सिद्दीक हाथ जोड़ के अर्ज करता है आका मैंने तो घर में एक सुई भी नहीं छोड़ी, मैंने तो तन के कपड़े भी उतार के तेरे नाम पे वार दिए। कांटों का लिबास पहना, उसको टाट का लिबास पहना, कांटों के बटन लगा के उसको जोड़ा। मैंने तो सब कुछ तेरे नाम पे वार दिया। इतने में जिब्रील भी आ गए। रब का पैगाम आया कि महबूब रब फरमा रहा है ये सिद्दीक ने हाल क्या बना रखा है। भला ये भी कोई अंदाज होता है, ये भी कोई हालत होती है। मेरे नबी ने फरमाया जिब्रील मेरा रब जानता है सिद्दीक ने सब कुछ मेरे नाम पे कुर्बान कर दिया है, तन के कपड़े भी वार दिए हैं। हजरत जिब्रील वापस गए। अब अगली दो बातें सुनने के काबिल हैं, काबिले गौर हैं। मोहब्बत सिद्दीक किसके साथ कर रहा है, इनाम क्या मिल रहा है। रब ने फरमाया जिब्रील जल्दी जाओ, मेरे महबूब से कह दो कि सिद्दीक को मेरा सलाम पहुंचा दो। जरा गौर करें, सोचें, अगर आपकी तरफ किसी एमएनए का सलाम आ जाए आप खुशी से फूले नहीं समाते। अगर वजीर आजम का सलाम आ जाए खुशी की इंतहा नहीं रहती, लोगों को बताते रहते हैं। लेकिन कुर्बान सिद्दीक तेरी तरफ किसका सलाम आया। रब ने फरमाया सिद्दीक को मेरा सलाम पहुंचाओ। और फिर अगली बात क्या फरमाई। रब ने फरमाया महबूब जरा अपने इस यार से, अपने इस गुलाम से पूछो वो हमसे राजी भी है या नहीं। पूछो वो हमसे राजी भी है या नहीं। सरकार ने फरमाया सिद्दीक तेरी तरफ मेरे रब का सलाम आया। रब ने फरमाया है सिद्दीक से पूछो वो हमसे राजी भी है या नहीं। हजरत सिद्दीक अर्ज करते हैं आका मैं तो रब की हर रजा पे राजी, मैं तो रब की हर रजा पे राजी, मैं तो रब की हर रजा पे राजी। जिब्रील वापस गए, अल्लाह का कुरान आया, फरमाया वला सौफ यरदा, सिद्दीक हमसे राजी तो हम सिद्दीक से राजी। ये मोहब्बत है कि सब कुछ लुटा दिया। एक दिन यही अबू बकर सिद्दीक सरकार की बारगाह में हाजिर होते हैं। अभी अवाइल इस्लाम है, एलानिया तबलीग का हुक्म नहीं आया था। अर्ज करते हैं आका अगर आप इजाजत दें तो मैं हरम काबा में जाकर जहां अबू जहल बैठा है, अबू लहब बैठा है, उतबा और शैबा बैठे हैं, मक्के के बड़े बड़े फिरौन बैठे हैं, वहां जाके रब की तौहीद का ऐलान कर दूं, आपकी रिसालत का डंके बजा दूं। मेरे नबी ने इजाजत दे दी। हजरत सिद्दीक पहुंचते हैं। कान अव्वल खतीबिन दा इलल्लाह व रसूलिही, ये इस्लामी तारीख का पहला खतीब था जिसने हरम काबा में जाकर रब की तौहीद का ऐलान किया, मेरे नबी की रिसालत का ऐलान किया। कुफार ने मारना शुरू कर दिया। इतना मारा कि सिद्दीक खून में लथपथ हो गए, चेहरा मुबारक सूज गया। मुशरिकीन जान गए कि अब सिद्दीक के बचने की कोई उम्मीद नहीं है, छोड़कर चले गए। ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई कि सिद्दीक को इतना मारा गया कि खून में लथपथ है। जी मैं क्या कह रहा था, कोई याद है आपको? क्या कह रहा था मैं के पे आते हूँ, याद है? मैं अर्ज ये कर रहा था कि हरम काबा में सैयदना सिद्दीक अकबर को मारा गया।
चेहरा मुबारक सूज गया, जिस्म खून में लथपथ है। ये खबर मक्के में पहली फैली। हजरत अबू बकर सिद्दीक की बिरादरी जमा हुई, रिश्तेदार इकट्ठे हुए। अबू बकर सिद्दीक को उठाकर घर ले गए। अब मसला बिरादरी की इज्जत का आ गया था, मसला खानदान के वकार का आ गया था, मसला अना का आ गया था। रिश्तेदार हैं सारे काफिर। ये अहदो पैमा बांधे गए कि अगर अबू बकर सिद्दीक शहीद हो गए तो उनके मारने में जितने लोग शरीक हैं सबसे बदला लिया जाएगा। अबू जहल को कत्ल किया जाएगा, उतबा को कत्ल किया जाएगा, शैबा को कत्ल किया जाएगा। सिद्दीक के घर में बिरादरी का इज्तिमा है, सारी बिरादरी इकट्ठी है, जमा है। तय ये हुआ कि बदला लेंगे। हजरत सिद्दीक बेहोश हैं, पिछले पैर होश आया, दाएं बाएं देखा कि रिश्तेदार सारे काफिर बैठे हुए हैं। जुबान पर जो पहले अल्फाज थे वो ये थे कि बताओ मेरे आका का क्या हाल है। उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो। जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए। उनकी महक ने दिल के खिला दिए, उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं। जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए। और आने दो या डबो दो अब तो तुम्हारी जान, आने दो या डबो दो अब तो तुम्हारी जानिब। कश्ती तुम्ही पे छोड़ी लंगर उठा दिए हैं। बिरादरी नाराज हो गई कि जिनकी वजह से इसको मार पड़ी, खून में लथपथ है, होश में आए तो उन्हीं को याद करते हैं। अल्लाह अकबर। मुद्दतों से आरज़ू थी होश, मुद्दतों से आरज़ू थी होश की। होश जब आया तो दीवाने बने, होश जब आया तो दीवाने बने। ये महबूब के इश्क में दीवाना थे। अल्लाह अकबर। रिश्तेदार चले गए। माँ ने कहा बेटे प्याले में दूध लेकर आई माँ कि बेटे ये पी लो। सिद्दीक कहते हैं अम्मी जान जब तक मुझे ये पता नहीं चलेगा मेरे आका का क्या हाल है, न कुछ खाऊंगा न कुछ पीऊंगा। माँ ने कहा बेटे मुझे क्या पता। आपने फरमाया अम्मी जान पड़ोस में एक औरत रहती है जिसका नाम उम्मे जमील है, वो मुसलमान हो चुकी है, उससे पूछ कर आओ। सिद्दीक की माँ उम्मे जमील के पास जाती है। वो उठकर सैयदना सिद्दीक अकबर की बारगाह में आ गई और कहती है सिद्दीक आका खैरियत से है, हुजूर ठीक है। माँ फिर प्याले में दूध लेकर आई कि बेटे अब तो पी लो। अल्लाह अकबर। सिद्दीक अकबर कहते हैं माँ नहीं नहीं, जब तक मैं आंखों से बद्दुआ का मुखड़ा नहीं देखूंगा न कुछ खाऊंगा और न कुछ पीऊंगा। जब से बद्दुआ का मुखड़ा नहीं देखूंगा। अल्लाह अकबर। तुझसे जो आंख मिला ले वही मस्ताना बने, तुझसे जो आंख मिला ले वही मस्ताना बने। एक नजर जो तुझे देखे वही दीवाना बने। और तेरी भीगी हुई जुल्फों के तकद्दुस की कसम, तेरी भीगी हुई जुल्फों के तकद्दुस की कसम, तू जहां बाल निचोड़े वही मैं खाना बने। यूं जुल्फ जलवागर है रुखे पुरज़िया के पास, यूं जुल्फ जलवागर है रुखे पुरज़िया के पास। वल्लैल जिस तरह हो लिखी वद्दुहा के पास। आपने कहा अम्मी जान जब तक मैं दीदार नहीं करूंगा न कुछ खाऊंगा न कुछ पीऊंगा। माँ ने कहा बेटे फिर मैं आका को बुला कर ले आऊं। आपने फरमाया माँ नहीं नहीं ये जसारत न करना, उनका मकाम इतना बुलंद है, उनकी शान इतनी बुलंद है कि जिब्रील भी आते हैं तो गर्दन झुका के आते हैं, जिब्रील भी आते हैं तो इजाजत लेके आते हैं, बुलाना नहीं है, मैं खुद जाऊंगा। माँ कहती है बेटे चल तू नहीं सकता, जाएगा कैसे। आपने फरमाया माँ एक तरफ से तू सहारा दे,
दूसरी तरफ से उम्मे जमील सहारा दे, सिद्दीक लड़खड़ाते हुए कदमों से जाएगा। एक तरफ से मां पकड़ती है, दूसरी तरफ से उम्मे जमील ने सहारा दिया। सिद्दीक के पांव जमीन पर नहीं लग रहे, खून में लथपथ है, लड़खड़ाते हुए कदमों से बद्दुहा का मुखड़ा देखने जा रहा है, इश्क की तस्कीन के लिए जा रहा है। जब मेरे आका ने देखा कि मेरा सिद्दीक आया, हुजूर इस्तकबाल के लिए खड़े हुए, सरकार आगे बढ़े, फ़अक़ब्बा अलैहि, इमामुल अंबिया सिद्दीक पर झुक गए। फ़क़ब्बलहु, कभी सिद्दीक के माथे को चूमते हैं, कभी सिद्दीक के रुखसारों को चूमते हैं, कभी सिद्दीक की गर्दन को चूमते हैं। सहाबा कहते हैं रक्का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिक्कतन शदीदतन, सरकार पर शदीद रिक्कत तारी हो गई। हम पे भी सहाबा ने कहा रिक्कत तारी हुई। मंजर बड़ा अजीब था। सिद्दीक ने जब देखा कि दरियाए रहमत जोश में है, सिद्दीक अकबर ने अर्ज किया आका मेरी माँ भी आई है, इन्होंने अभी कलमा नहीं पढ़ा, ये अभी आपके दस्ते हक परस्त पे बैत नहीं हुई। आका जरा यदुल्ला वाले हाथ उठा दीजिए ताकि मेरी माँ को भी इश्क़ मुस्तफा की दौलत नसीब हो जाए। ये मोहब्बत थी, यही इश्क था। सैयदना उमर सरकार एक दिन तशरीफ फरमा थे, आसमान पर तारे कसरत के साथ जगमगा रहे थे। अम्मी आयशा सरकार की बारगाह में हाजिर हैं। सिद्दीक़ा कायनात ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, आपके किसी उम्मती की नेकियां आसमान के तारों के बराबर भी हैं। इस वक्त साइंसी तरक्की इंतहा पे है, उरूज पर है, लेकिन तारों की तादाद का तय्युन आज भी नहीं हो सका। नहीं हो सका कितने हैं? 14 सदियों पहले अम्मी आयशा ने अर्ज किया आका आपके किस उम्मती की नेकियां आसमान के तारों के बराबर हैं। मालूम हुआ सिद्दीक़ा कायनात का अकीदा ये था कि सरकार तारों की तादाद भी जानते हैं और अपने हर आने वाले उम्मती की नेकियों को भी जानते हैं। यही अकीदा था। तब सवाल किया मेरे आका ने भी, अगर सैयदा आयशा ने सवाल कर ही दिया था तो सरकार फरमाते आयशा तुमने कैसा सवाल किया, मुझे क्या पता आसमान के तारों की तादाद कितनी है। और फिर मेरी उम्मत में तो बड़े बड़े नेक लोग आएंगे, बड़े बड़े साहिब तकवा आएंगे, बड़े बड़े परहेजगार आएंगे, बल्कि ऐसे बदबख्त भी आएंगे जो ये कह देंगे कि अंबिया उम्मत से मुमताज होते हैं तो उलूम ही में मुमताज होते हैं। बाकी रहा अमल आमाल में उम्मती कभी नबी से आगे भी बढ़ जाता है माअज़ल्लाह, कभी बराबर भी हो जाता है। सरकार ने ये नहीं फरमाया, हुजूर ने ये नहीं कहा कि मैं अब, और ये भी याद रखें उम्मती जितनियां नेकियां करे, सारी जिंदगी नमाजें पढ़ता रहे, रोजे रखता रहे, सारा साल रोजे रखे, हर साल हज करे, लेकिन कभी वो नबी के बराबर नहीं हो सकता, कभी अमाल में नबी के बराबर नहीं हो सकता, बल्कि जिन्होंने नबी का दीदार किया है ना उनके बराबर भी नहीं हो सकता। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक बहुत बड़े ताबी गुजरे हैं, उनसे किसी बंदे ने सवाल किया कि हुजूर हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज को उमर सानी कहा जाता है, दूसरा उमर कहा जाता है। मकाम हजरत अब्दुल्ला उमर बिन अब्दुल अजीज का बड़ा है, अफजल उमर बिन अब्दुल अजीज हैं या सैयदना अमीर मुआविया है। हजरत अमीर मुआविया अफजल हैं या उमर बिन अब्दुल अजीज अफजल हैं। वो उमर बिन अब्दुल अजीज जिसने अपने दौर में हजरत उमर की याद ताज़ा कर दी थी, आदलाना निजाम कायम किया था, जिसको ज़रबुल मिसल के तौर पे बयान किया जाता है। सवाल ये हुआ, आपने फरमाया उमर बिन अब्दुल अजीज और हजरत अमीर मुआविया की बात करते हो। हजरत अमीर मुआविया ने जिस घोड़े पर सवार होकर इमामुल अंबिया के साथ जिहाद में हिस्सा लिया है, उस घोड़े के नथनों में जो खाक आई है, उमर बिन अब्दुल अजीज उस खाक का मुकाबला भी नहीं कर सकता। पूछा क्यों, वजह क्या है?
आपने फरमाया उमर बिन अब्दुल अजीज का तकवा, अदल, इंसाफ, सारी चीजें अपनी जगह मुसल्लम है, लेकिन उमर बिन अब्दुल अजीज ने बद्दुआ का मुखड़ा नहीं देखा। अमीर मुआविया ने इमामुल अंबिया का मुखड़ा देखा था, इसलिए मकाम उनका ज्यादा, दर्जा उनका बुलंद है, शान उनकी बुलंद है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर मैं अर्ज ये कर रहा था कि अम्मी आयशा ने सवाल किया कि आपके किस उम्मती की नेकियां आसमान के तारों के बराबर हैं। मेरे नबी ने बगैर किसी तवक्कुफ के ये नहीं फरमाया कि जिब्रील आएगा पूछेंगे, रब से पूछ कर आएगा। आपने फरमाया आयशा, मेरी उम्मत में एक उमर ऐसा है जिसकी नेकियां आसमान के तारों के बराबर, उमर की नेकियां आसमान के तारों के बराबर है। अम्मी आयशा खामोश हो गई, चेहरे की रंगत बुझ गई, परेशानी के आसार आए। हुजूर ने जब सोचने लगी कि खिदमत तो मेरे बाप की ज्यादा थी, कुर्बानियां तो मेरे बाप की ज्यादा थी, सफर का साथी अबू बकर, हजर का साथी अबू बकर, मुश्किलों का साथी अबू बकर, आसानियों का साथी अबू बकर, जवानी का साथी अबू बकर, बचपन का साथी अबू बकर, पुख्ता उम्र का साथी अबू बकर, सारी सारी रात दरवाजे पे पहरे देने वाला अबू बकर, न जाने उमर बाजी क्यों ले गया। मेरे नबी ने फरमाया आयशा, यही सोच रही हो ना कि खिदमत तो मेरे बाप की ज्यादा थी, न जाने बाजी उमर क्यों ले गया। अर्ज करती हैं जी या रसूल अल्लाह। आपने फरमाया आयशा, तेरा सवाल ये था कि किसकी नेकियां आसमान के तारों के बराबर है, मैंने बता दिया उमर की नेकियां, बाकी रह गए तेरे वाले सिद्दीक हजरत उमर की सारी जिंदगी की नेकियां एक तरफ, अबू बकर ने गार में जो 3 रातें गुजारी थी, उन 3 रातों में से एक रात एक तरफ। अब उन 3 रातों में क्या अबू बकर सिद्दीक कुरान की तिलावत करते रहे थे, नफल पढ़ते रहे थे, जिक्र अज़कार करते रहे थे? नहीं, मेरे आका का पहरा दे रहे थे, हुजूर की चौकीदारी कर रहे थे। ये अमल मेरे रब को इतना पसंद आया, इतना पसंद आया कि सरकार ने ऐलान कर दिया कि उमर की सारी जिंदगी की नेकियां एक तरफ, अबू बकर सिद्दीक ने जो मेरा पहरा दिया है, 3 रातें जागता रहा है, चौकीदारी करता रहा है, उनमें से एक रात एक तरफ। तो ये मकाम किस वजह से मिला? मेरे आका की मोहब्बत की वजह, हुजूर के इश्क की वजह से मिला। और जिस सहाबी को भी देख लीजिए, हजरत उमर हुजूर की बारगाह में हाजिर है, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मैं अपनी जान के अलावा सबसे ज्यादा आपसे मोहब्बत करता हूँ। मतलब ये था कि पहली मोहब्बत मेरी अपनी जान के साथ है, फिर आपके साथ मोहब्बत है। हुजूर ने फरमाया उमर, क्या तुमने ये नहीं सुना कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन नफ्सिही, कि तुम में से कोई बंदा उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक अपनी जान से भी बढ़कर मेरे साथ मोहब्बत न करे। सरकार का फरमाना था, हजरत उमर ने वहीं बैठे अर्ज किया या रसूल अल्लाह, बखुदा अब उमर अपनी जान से भी ज्यादा आपके साथ मोहब्बत करता, मुझे अपनी जान से भी ज्यादा आपके साथ मोहब्बत है। और फिर ये तो मर्द थे ना, यहाँ पे औरतों का हाल क्या है? मोहब्बत यानी किस तरह कुर्बानी देती हैं। जंगी उहद में जब ये खबर मदीना तैयबा पहुंच गई कि जंगी उहद में सरकार को शहीद कर दिया गया, मेहमान गिरामी तशरीफ ला चुके हैं। बस मेरे आखिरी बात है, हजरत अल्लाह खतीब पाकिस्तान मुकर्रर शीर लिसान हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद जमील नायाब सब तशरीफ लाए। हम दिल की अथाह गहराइयों से इन्हें खुश आमदीद कहते हैं। अल्लाह ताला इनको उम्र दराज अता फरमाए,
और इन्हें दीन मतीन की मजीद खिदमत करने की हिम्मत और तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि औरतों ने सब कुछ सरकार के नाम पर लुटाया। अंसारिया औरत को ये खबर मिली कि तेरा बेटा शहीद, बाप शहीद, भाई शहीद, शौहर शहीद, तेरे घर की 4 शहादतें हो गई। कहने लगी मुझे न बाप की फिक्र, न बेटे की फिक्र, न भाई की फिक्र, न शौहर की फिक्र। बताओ मेरे आका का क्या हाल, बताओ मेरे आका का क्या हाल है। जब जाके सरकार का दीदार किया, अर्ज करती है आका दुनिया में सहारे 4 होते हैं। बाप सहारा होता है, बेटे सहारा होते हैं, भाई सहारा होते हैं, शौहर सहारा होता है। आका मेरे 4 सहारे टूट चुके, मेरे 4 रिश्ते शहीद हो गए। लेकिन आका कुल्लु मुसीबतिन बादक जललुन, आप जब मौजूद हैं तो न मुझे बाप का गम, न बेटे का गम, आपके होते हुए मुझे कोई फिक्र नहीं है। रूह आला हजरत तड़पी, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो। जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए। ये तो औरत थी। मैं यहाँ पे बच्चों की भी बात करूँ। सरकार जब ग़ज़वे उहद पे जाने लगे, हुजूर ने रात के वक्त हजरत बिलाल को हुक्म दिया कि सुबह की अजान कहकर मदीने के गली कूचों में ये मुनादी करना कि जितने जवान हैं हथियार लगाकर मुसल्ला होकर सुबह की नमाज मस्जिद नबी में अदा करें, वहां से लश्कर इस्लाम उहद की तरफ रवाना हो। ये ऐलान कर देना सुबह की अजान कहने के बाद। हजरत बिलाल ने अलग सुबह अजान कहकर ये ऐलान कर दिया। एक गली से गुजरे, एक बेवा औरत का घर था जिसका एक 7-8 साल का मासूम बच्चा था। उसकी कुल कायनात यही थी, कुल सरमाया, कुल मूड़ी यही थी। वो बच्चा था जो उसके मुस्तकबिल का सहारा था। न उसका शौहर जिंदा था, न कोई भाई था, न बाप जिंदा था। हजरत बिलाल उसकी गली से भी गुजर गए, उठ के बैठ गए, रोने लगे। बेटा भी बेदार हो गया, मासूम बच्चा था। उसने कहा अम्मी जान क्यों रो रही हो? माँ ने कहा बेटे अभी अभी बिलाल ये ऐलान करते हुए गुजरे हैं, रो अपनी किस्मत पे रही हूँ कि काश मेरा जवान बेटा होता, मैं हुजूर की बारगाह में पेश करती। काश मेरा शौहर जिंदा होता, मेरे घर से तैयार होके निकलता। काश मेरा जवान भाई होता जिसे मैं आका के कदमों पे कुर्बान करती। वो माएँ थी कि जिनकी गोद में इस्लाम पलता था। बेटे ने कहा माँ ये भी कोई रोने की बात है? अगर और कोई नहीं तो मैं जो मौजूद हूँ, मैं जो मौजूद हूँ। माँ की चीखें निकल गई। माँ कहने लगी बेटे तूने क्या जिहाद करना है? बेटा कहने लगा माँ जिहाद न कर सकूं, तेरे इश्क की तस्कीर तो हो जाएगी, मुझे उठा के ले जा। माँ ने बेटे के सामने हथियार डाल दिए, बच्चे को तैयार कर रही है, जुबाने हाल से कहती जा रही है करूं तेरे नाम पे जान फिदा, करूं तेरे नाम पे जान फिदा। एक जान तो क्या दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। बेटे को तैयार करके उठाया, मस्जिद नबी के गेट पे पहुंच गई। सरकार की निगाह पड़ गई। हुजूर ने फरमाया बिलाल जाओ, एक औरत खड़ी है बाहर, उसे कह दो कि अब तो हम जा रहे हैं ओहद पर, जब वापस आएंगे तेरा कोई मसला है तो हल कर देंगे। हजरत बिलाल आए तो उसने सरकार का पैगाम दिया। उसने कहा नहीं मैं वापस जाने के लिए नहीं आई, मैंने सरकार की बारगाह में एक दरखास्त पेश कर दी है और हुजूर तशरीफ लाएं तो मैं अर्ज करूंगी, वापस मैंने नहीं जाना। हजरत बिलाल ने फरमाया चलो मुझे बताओ मैं अर्ज कर देता हूँ। कहने लगी नहीं आका खुद करम नवाजी, हुजूर खुद गेट पे आएंगे तो मैं अर्ज करूंगी। हजरत बिलाल वापस चले गए, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह वो औरत बड़ी जिद कर रही है, इसरार कर रही है और कहती है सरकार खुद करम नवाजी फरमाए। मेरे आका खुद गेट पे आए, उसने रोते हुए अपनी दास्तान शुरू की। अर्ज करती है या रसूल अल्लाह आज हर घर से जवान निकलेंगे, मेरे घर में तो कोई जवान था नहीं जिसको
को मैं पेश करती, आका ये मासूम मेरा सहारा था, मेरी आंखों की ठंडक यही है, मेरे दिल का चैन यही है, मेरे मुस्तकबिल का सहारा यही है, मेरे आने वाले वक्त की उम्मीद यही है। आका ये मेरी मासूम कुर्बानी है, आपकी बारगाह में पेश करने के लिए आए हूँ। आका मेरी इस नन्ही कुर्बानी को रद्द न कर देना, इसको कबूल कर लेना। औरत ने इस दर्द भरे अंदाज में गुफ्तगू की कि आका की आंखों में भी आंसू आ गए। मेरे आका ने उस बच्चे को उठाया, सीने से लगाया, उसका मुंह चूमा। हुजूर ने फरमाया, औरत तुझे मुबारक हो, हमने तेरी मासूम कुर्बानी भी कबूल कर ली। हमने तेरी ये नन्ही कुर्बानी भी कबूल कर ली। सरकार ने फरमाया, अब इसको ले जा, मैं तेरे हवाले करता हूँ, इसकी तरबियत कर, जब ये बड़ा होगा हम खुद इसको बुला लेंगे। बाकी रह गया क़यामत के दिन तेरी इस मोहब्बत, तेरे इस इश्क, तेरी कुर्बानी और अकीदत का सिला क़यामत के दिन जब शहीदों और गाजियों की माओं को बुलाया जाएगा, सबसे पहले तेरा नाम आएगा। उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, उनके निसार कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं। सरकार की मोहब्बत, अगर हुजूर का इश्क दिल में है तो मोहब्बतें भी मकबूल। और जिस सहाबी को देखे ना, मोहब्बत का अपना अंदाज है। सरकार का जब विसाल हुआ ना, हुजूर के एक सहाबी थे, उन्होंने दुआ मांगी थी कि अल्लाहुम्मा अज़हिब बसरी हत्ता ला अरा बाद हबीबी मुहम्मद अहदा, कि ऐ अल्लाह जिन आंखों से मैंने बद्दुआ का मुखड़ा देखा है, अब किसी और को नहीं देखना चाहता, अब किसी और को नहीं देखना चाहता। मौला अब मुझे कुव्वते बीनाई की जरूरत नहीं है, मेरी बीनाई सलब कर ली जाए कि जिन आंखों ने बद्दुआ का मुखड़ा देखा है किसी और को न देख सके। जी चाहता है तोहफे में भेजूं मैं उन्हें, जी चाहता है तोहफे में भेजूं मैं उन्हें आंखें, दर्शन का तो दर्शन हो, नजराने का नजराना। उसने आंखें पेश की। और हजरत हसन ने मोहब्बत का अंदाज कैसे किया था, कहते हैं माँ बालो ऐने कला तनामु अन्नमा कोहलत माकी हा बिकोहलिल अरमदी वजही यकीकत तुरबला फी लैतनी गुजिब्तु कबलक फी बकील गरकदी औ की मुबादक फिल मदीनत बैनहु या लहव नफ्सी लैतनी लम उलदी वल्लाहि अस्मा मा बकीतु बिहालिकिन इल्ला बकैतु अला नबी मुहम्मदी। हजरत हसन कहते हैं कि मेरी आंखों को क्या हो गया है, जिस दिन से आका हयात ज़ाहिरी से बरज़खी की तरफ तशरीफ ले गए, मेरी आंखों से ओझल हुए, मेरे आंसू कभी रुके ही नहीं, कभी आंसू रुके ही नहीं हैं। यूं लगता है कि किसी ने मेरी आंखों में अश्कावर दवा डाल दी। औ की मुबादक फिल मदीनत बैनहु, या रसूलल्लाह क्या मैं आपके बाद भी मदीने में जिंदा रहूंगा? अगर आपकी जुदाई का दिन देखना था तो या लहव नफ्सी लैतनी लम उलदी, काश मेरी मां ने मुझे जना ही न हो। वल्लाहि अस्मा मा बकीतु बिहालिकिन इल्ला वजही हकीकत तुरब लहवी लैतनी खुशिब्तु कबल कफी बकील गरकदी। कि या रसूलल्लाह अगर आपकी जुदाई वाला दिन देखना था तो काश आपसे पहले मैं जन्नतुल बकी में दफन हो चुका हो। वल्लाहि अस्मा मा बकीतु बिहालिकिन, अल्लाह की कसम जब तक मैं जिंदा हूँ कोई बेटे के फिराक में रोएगा, कोई बाप की जुदाई में रोएगा, कोई भाई के फिराक में रोएगा। माँ बकैतु अलन नबी माँ बकैतु इल्ला अलन नबी मुहम्मदी, मैं हुजूर की जुदाई में आंसू बहाया करूँगा, रोया करूँगा। हो सकता है मेरी जिंदगी में कोई ऐसी रात आ जाए आप भी रोया करें, आंसू बहाया करें। आपकी जिंदगी में कोई ऐसी रात आ जाए कि आका करम नवाजी हो, हुजूर का दीदार हो जाए। और जिसने एक मर्तबा बद्दुआ का मुखड़ा देख लिया,
दुनिया भी सवर गई, आखिरत भी सवर गई। अल्लाह ताला मेरी हाजिरी को मंजूर व मकबूल फरमाए। अल्लाह जिंदा रखे तो इसी अकीदे हक में जिंदा रखे, मौत आए तो इसी अकीदे हक में मौत आए। अल्लाह ताला हजरत अल्लामा मौलाना हाजी इकरामुल्लाह नियाज़ी साहब को मज़ीद दीन मतीन की खिदमत की हिम्मत और तौफीक अता फरमाए, इनके घर में बरकत अता फरमाए, उनकी औलाद को नेक साले और सादतमंद बनाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।